हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डुओलिंगो इंग्लिश एग्जाम लाइव दूंगा मैं तुम्हारे सामने, और हर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं तुम्हें समझाऊंगा हाउ कैन यू सॉल्व इट इजी, इफेक्टिव एंड फास्ट वे में। एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, मैं साथ ही साथ समझाऊंगा हाउ कैन यू स्कोर बेटर। कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उनको मैं काट दूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, बट आई स्टिल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। जो भी मैं बोलूंगा, टिप्स दूंगा, वो इस वीडियो में इंक्लूड होंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर बाय डीईटी प्रैक्टिस। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत ही इफेक्टिव वे में। सिंपल सा लॉजिक ये है कि तुम्हें फीडबैक की बहुत जरूरत है टू इम्प्रूव योर स्कोर। तुम्हें तब तुम्हारी गलतियां मालूम होंगी, तब तुम वहां पे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये वेबसाइट तुम्हारी हेल्प करता है फॉर करेक्शन सर्विसेज एंड तुम्हें फीडबैक देने में कि तुम कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। when you go to the DET practice, you can see here you can practice vocabulary, listening, speaking, reading and writing, and even give mock exam। तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल एक एग्जाम रिपोर्ट भी मिलेगी जहाँ पे तुम्हें इंडिविजुअल सब स्कोर्स और इंटीग्रेटेड सब स्कोर्स भी मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है तुम्हें अपना एनालिसिस देने का कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो और कहाँ पे तुम बेटर कर सकते हो। दिस सॉफ्टवेयर हैज मेनी एनालिसिस। ये एआई के थ्रू आपको पूरा फीडबैक देंगे कि तुम्हारा, जैसे मैंने रीड एंड सेलेक्ट पे 100% स्कोर किया है, फिल इन द ब्लैंक में 77% स्कोर किया है। यहाँ पे वोकैबुलरी एनालिसिस भी है, जैसे कि तुम्हारे मॉक टेस्ट के अंदर 9 वर्ड्स गलत थे तो, और वो ये सब वर्ड्स है, तो तुम इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि तुमसे ये गलती दोबारा, एटलीस्ट दोबारा ना हो। एंड लॉट ऑफ अदर एनालिसिस। तो तुम भाई बहुत ही अच्छी सर्विसेज देते हैं ये लोग। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड चेक दिस आउट। दे इवन हैव अ करेक्शन सर्विसेज जहाँ पे तुम कोई भी अपना कुछ भी लेके आते हो, ये वहां पे तुम्हें फीडबैक देंगे कि तुम्हारा जो भी पैराग्राफ है जो तुमने लिखा है राइटिंग सैंपल के अंदर, कोहेरेंस के कितने स्कोर हैं, ग्रामर में कितने स्कोर हैं, लेक्सिस में कितने स्कोर हैं, और ओवरऑल क्या है। उसमें तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी कहाँ कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ कहाँ पे तुमने कितना स्कोर किया है, कैसे तुम इसको इम्प्रूव कर सकते थे। इवन तुम्हें ये बताएगा कि एक गाइडेंस भी देगा कि तुम अपनी एक पर्टिकुलर ग्रामर या फिर पर्टिकुलर कंटेंट या कोहेरेंस या फिर कुछ भी कैसे पॉलिश कर सकते हो और इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट। नाउ लेट्स कंटिन्यू द डीईटी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे जाएंगे, प्रैक्टिस पे टेक अ टेस्ट करेंगे। स्टार्ट प्रैक्टिस एंड लेट्स गो। विल स्टार्ट विद रीड एंड सेलेक्ट। यहाँ पे 15 से 18 क्वेश्चंस आएंगे और मुझे सेलेक्ट करना है कि कौन सा इंग्लिश वर्ड करेक्ट है। इग्नोरेशन, डेफिनेटिव, इम्प्रेसिडेंट, मीडियोकर, मीडियोकर, सुपरफिशियल, नहीं, नहीं। इसको अटेम्प्ट करने के तुम्हारी वोकैबुलरी काफ़ी इंप्रूव होनी चाहिए। तो अपने वोकैबुलरी पे पक्का ध्यान देना। कई बार इस बहुत ही सिमिलर साउंडिंग लगते हैं वर्ड, कई बार बहुत ही सिमिलर लगते हैं वर्ड्स, बट वो उनकी सही नहीं होते हैं। तो मैं भी कई बार गलती कर देता हूँ, और वीडियो बनाता हूँ तो स्पेशली हो जाती है, क्योंकि मेरा कंटेंट में बनाने में भी ध्यान रहता है और मैं इस पर भी ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाता, तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिल इन द ब्लैंक। द पब्लिक द पब्लिक हाउसिंग प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड शेल्टर। देखो, शेल्टर की बात हो रही है तो हाउसिंग की बात हो रही है। आई हीटेड अबाउट टू इन अ मेटल, SKILLET, जो वो गर्म करने का होता है, किलेट। सॉरी टू barge in but I need to sorry to barge in but I need to dash our meeting a delay. I got new running shoes with bright green trim around the edges. Government The government finance incentive are designed to spot economic development in rural region. The air felt cool against the bare skin of the arms. The car alleged, EGED, the car alleged मतलब claim करना basically. I found the library to be the most peaceful, PACEFUL, place to focus.
मिक्स लैंग्वेज यहाँ पे I tried a little bit of every dish. I tried a little bit of every dish. तो इसमें करना ये, पहली साउंड सुनो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, उसके बाद सेकंड सुनो, करेक्ट करो, कुछ रह गया तो उसको लिखो, और थर्ड सुनो ताकि तुम ग्रामेटिकल मिस्टेक और सारी तुम बाकी लास्ट की बची हुई मिस्टेक्स को करेक्ट कर सको. रिकॉर्ड योरसेल्फ सेइंग द स्टेटमेंट बिलो, and if you need any help, please don't hesitate to ask me for additional feedback. We later realized the window have been open the whole time. Have been had been. The two pilots started working together as partner instead of competitors. Okay, expert in high precision machine tools. Recent years. Machined. Among the numerous benefits, bicycles are incredibly cost effective and economically advantageous, both for individual and city infrastructure. They received praise for their good behavior. During a redox reaction, some atoms gain electrons while others lose electrons. Despite graduating years ago, ओके, द नेक्स्ट वन इज इंटरैक्टिव रीडिंग. यहाँ पे पैसेज मिलेंगे और 7 से 8 मिनट मिलेंगे मुझे पूरा 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, तो लेट्स गो. Park is an area of land that is set aside and managed to perceive that natural ecosystem to protect the wildlife and to provide people access to the natural. Parks do not include land used. Another kind of park is botanical botanical garden. These are usually smaller areas that are managed used to grow. Botanical plants से होता है, इसलिए plant है, बस मुझे इसमें थोड़ी confusion हो रही है. Smaller area that are managed used to grow in specific to grow and manage कर लेते हैं. Use होना चाहिए था. ठीक है, कोई नहीं. Okay. They can also be managed through public. ठीक है. Parks are important, creating healthier, which everyone is valued. People will use the park. मैंने इसलिए किया क्योंकि लास्ट अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा है दे कैन ऑल्सो बी मैनेज, तो मतलब मैनेजमेंट की बात हो रही है कुछ, तो ऑल्सो का यूज तब होता है जब पहले भी कुछ उस बारे में बात हो रखी हो. तो इस वाले पैराग्राफ में मैनेज की बात हो रखी है, इसलिए दिस मेक्स मोर सेंस. पार्क इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज सेट असाइड. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्क. अ पार्क इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज ये. What is the difference between a park and a botanical garden? They are usually smaller area that use yeah. Select the idea that is expressed in the passage. Parks may contain a variety of entertainment facilities or visitors to see and use. Air and water की बात नहीं हो रही, entertainment की बात भी नहीं हो रही, more than half of the यहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं हो रही, तो this makes more sense. Eliminate करके मैंने इस conclusion पे निकला हूँ. तुम भी ऐसा करो, एलिमिनेट करो चीज़ों को. इंट्रोडक्शन टू पार्क्स कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 पार्क्स के बारे में बताया गया है, तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पार्क्स के बारे में. इंसेक्ट्स के बारे में बात नहीं हो रही, पार्क्स एंड ट्रेल सिस्टम्स के बारे में बात नहीं हो रही. लोकल पार्क इज काइंड ऑफ मेक सेंस, बट दिस मेक्स मोर सेंस क्योंकि यहाँ पे 2
पार्क्स की बात हो रही तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पार्क्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है। ओके सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। मार्टिना अ नॉलेजेबल टूर गाइड इन माल्टा। इनिशियली पे करता है, इनिशियली स्केप्टिकल, क्योंकि शुरू में वो स्केप्टिकल थी, मतलब कंफ्यूज थी थोड़ी, unfamiliar perspective, soon found by joy in sharing her country rich in customs. Joy in sharing my country, that country, some country, her country. हाँ हर होना चाहिए। ओके सेलेक्ट द बेस्ट पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, अगला क्या है? ही वॉज mesmerized by the taste of traditional dishes। अब ये कहाँ से आया मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे क्या बात हो रही है? ही वॉज mesmerized द टेस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल डिशेज एंड द साउंड ऑफ फूड। मतलब यहाँ पे खाने की बात हो रही है कि मतलब वो वहाँ के खाने के टेस्ट से बहुत ज़्यादा mesmerize हो गया, मतलब खो गया। तो और यहीं पे बात हो रही है इस वाले में कि अ, उसने डिनर ऑर्गेनाइज किया, मतलब डिनर भी एक पार्ट था टूर का। तो दैट्स वाई टेस्ट और डिनर मैच हो गया, दैट्स वाई दिस ऑप्शन। ओके, व्हाई डिड मार्टिना एंजॉय अबाउट गिविंग टू country's rich history and custom? Select the idea that is explain the passage. This one makes more sense क्योंकि ये डायरेक्टली बता रहा है कि मार्टिना a tour guide in Malta helps Juniel appreciate Marty's culture through shared experience leading to a close friendship। तो यहाँ पे मतलब लिखा भी हुआ है, तो दिस मेक्स मोर सेंस। बेस्ट टाइटल हम दे सकते हैं सी के बारे में नहीं हो रही, ये कर सकते हैं बट दिस मेक्स मोर सेंस टू मी, तो मैं ये करूँगा। I think this is done. Next is interactive listening. The section will have one conversation. You will 4 to 5। ठीक है, सुनना है, फोकस करने की बहुत जरूरत है इस क्वेश्चन में। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, और ये पक्का पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यू आर अ अर्बन स्टूडेंट, यू आर अ अर्बन स्टडी स्टूडेंट हु इज nearing the end of their graduate studies. You are trying to decide if you should apply for a job or if you apply doctor। प्रोफेसर से बात होगी कि मैं जॉब अप्लाई करूँ, डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए आगे पढ़ाई करूँ। आई वुड लाइक टू शेयर माई नहीं, हाई प्रोफेसर, हाई प्रोफेसर, व्हाई डिड यू हाई प्रोफेसर, हाई प्रोफेसर, आई एम हियर टू टॉक अबाउट माई फाइनल पेपर। इसमें और इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, बाकी तो एलिमिनेट हो गए। हाय प्रोफेसर, आई एम हियर टू टॉक अबाउट फाइनल पेपर। फाइनल पेपर के बारे में बात हो नहीं रही है, बट मेरे को ये लग रहा है। अब मुझे बताना है कि मेरा कंफ्यूजन क्या है। आई वॉन्ट टू गेट योर ओपिनियन ऑन समथिंग दैट आई एम हियरिंग। यही है इसका आंसर वैसे। तो यहाँ मास्टर्स की बात हो रही है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि हम डॉक्टरेट की बात करने वाले हैं जो यहाँ पे हो रहा है डिस्क्लोज। यही है, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे। वो पूछ रहा है कि क्या तुम जॉब ढूंढ रहे हो जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जॉब की पूछ रहा है, प्रोग्राम के बारे में नहीं। ये ये है। अभी प्रोफेसर कह रहा है कि तुम अगर डॉक्टरेट करोगे तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा जिसकी वजह से तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो अब मेरा रिस्पॉन्स क्या होने वाला है? ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये और ये हो सकता है, मुझे ये लग रहा है। Okay, वो कह रहा है करके देख लो जॉब। ठीक है, अब मुझे को समराइज करना है। ठीक है, अब मुझे समराइज करना है। I asked the professor whether to apply for a job or doctoral program. The professor advised that working might help, given the commitment required for advanced studies. 2-3 लाइन काफी हैं लिखने के लिए। Writing. This section will have two writing. Okay, one write about the photo and one interactive writing. It will take up to 9 minutes. ठीक है। In this picture,
ओके, प्रिपेयर टू राइट अबाउट द टॉपिक बिलो। ऑलराइट, सो इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक तुम्हें टॉपिक मिलेगा जिसके जिसके ऊपर तुम्हें 5 मिनट लिखना है। 3 पैराग्राफ का तुम रिस्पॉन्स लिख सकते हो। पहले में तुम्हें उसके बेनिफिट समझाने, दूसरे में उसके डिसएडवांटेजेस, जैसा कि बोला हुआ है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और तीसरे में ओवरऑल करके उसका कंक्लूजन देना है। तो दिस इज अ वे यू कैन राइट मोर। उसके एडवांटेज लिखो, तुम जो तुम्हें आते हैं वो लिखो, फिर तुम्हें डिसएडवांटेज लिखो, उसके बाद तुम उसका लास्ट में वो एक ओवरऑल कंक्लूजन दे दो। 5 मिनट लिखने के बाद तुम्हें एक फॉलो अप रिस्पॉन्स देना है फॉर 3 मिनट्स। तो अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो अब मुझे उसका एक फॉलो अप रिस्पॉन्स देना। आई कैन नॉट एडिट दिस नाउ बट आई कैन स्टिल रीड इट। ओके, फॉर द 3 मिनट्स यहाँ पे भी तुम यही अप्रोच फॉलो कर सकते हो कि तुम एक मतलब एक अपना ओपिनियन दे दो, एक कंक्लूजन दे दो। मैंने अभी एक ही लिखा है क्योंकि मतलब मुझे अभी यही समझ में आ रहा है, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेता नहीं इन चीज़ों में। बस जितना भी लिखा है अच्छे से लिखो, और ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो और स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करो, इसी का ध्यान रखो। दिस इज सफिशिएंट। लिख सकते हो पर टाइम बचा के ग्रामर चेक करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, स्पीकिंग। स्पीक मैं नहीं करने वाला क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये टेस्ट हम अभी स्पीकिंग को इंक्लूड करता है हमारे स्कोर के अंदर, और बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए स्पीकिंग अभी मैं नहीं करने वाला। बट आई विल टेल यू कि कैसे तुम्हें अटेम्प्ट करना है इस चीज़ को। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द योर फेवरेट फूड एंड व्हाई। तो इसको तो देखो तुम बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। द रीजन इज दिस इज अबाउट योर ओन पर्सनल लाइफ। व्हाट फूड यू लाइक, उसमें क्या अच्छा है, क्यों तुम्हें पसंद है, कैसे तुम्हें पसंद है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कितने का आता है, कितने का नहीं आता। जो भी फ्रूट के बारे में तुम्हें आता पता है सब बोल दो इसके अंदर। मतलब एक स्टोरी बना लो कि भाई तुम्हें क्या पसंद है, वो कहाँ मिलता है, कहाँ से आता है, कौन सी मार्केट से आता है, कितने का आता है, तुम कैसे लाते हो, कब कब लाते हो, कब कब खाते हो, क्यों क्यों पसंद है। वो सब लिखने के बाद इसमें बोलो, और एक फ्लो बना के चलो दिमाग के अंदर कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है कि जो फ्रूट मुझे पसंद है वो मुझे क्यों पसंद है, वो कहाँ से आता है। मुझे एप्पल पसंद है, वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि it's very easy to eat, it's delicious, juicy, it has lot of vitamins, minerals, और it's affordable and एक कहावत है, तुम लिख सकते हो, इट्स अ कहावत, या एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। जो भी तुम्हें दिमाग में आता है वो लिखो, और बहुत ही अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करो इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारी यूनिवर्सिटी को जाती हैं, स्पीकिंग सैम्पल एंड राइटिंग सैम्पल। तो बहुत अच्छे से बोलना है तुम्हें, टाइम लेके बोलो, धीरे धीरे बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, पर ठीक है। ओके, स्पीक अबाउट द इमेज बिलो। यू हैव 90 सेकेंड्स टू स्पीक नाउ। इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, एंड द ट्रिक इज, if you are trying to explain this image, you have a very limited vocabulary, or a very limited story to speak upon. Like, अभी मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ कि भाई there is a, in this photo I can see a red train and two worker repairing the tracks so the train कैन कंटिन्यू इट्स जर्नी। खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं वेदर डिस्क्राइब कर दूंगा, बैकग्राउंड डिस्क्राइब कर दूंगा, बट ज्यादा नहीं बोल पाओगे ना। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक अ स्टोरी। एंड वो स्टोरी कैसे बनेगी? यू कैन से, देखो इसमें इंग्लिश बात हो रही है, ये कोई नहीं देख रहा कि तुमने स्टोरी कितनी एक्यूरेट बनाई है, फिर क्या स्टोरी बनाई है। एक्यूरेसी कोई नहीं देख रहा, इंग्लिश एक्यूरेसी देख रहे हैं। तो यू कैन से दैट दिस देयर इज अ ट्रेन विच स्टार्टेड फ्रॉम लंडन एंड इट्स ट्रैवलिंग थ्रू इट्स डेस्टिनेशन, एंड मीनवाइल in the middle of the journey it got broke, and two of the pilot and loco pilot came down and started repairing the track, and it took some time, but the passengers were very happy that they are very helpful to the pilot and loco pilot, and they are and it took some time, but finally after hour and so they repaired it, and they will continue the journey and they reach the destination। समझ रहे हो, एक स्टोरी मैं बनाने की बोल रहा हूँ कि फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, इससे तुम ज्यादा बोल पाओगे। स्पीक अबाउट, देखो यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे 90 सेकंड लिए तुम्हें बोलना है, बट तुम्हें अपने बारे में बोलना है। हाउ डिड यू गेट टू द स्कूल एंड फ्रॉम, समझ रहे हो ना, तुम्हारे बारे में। भाई तुम स्कूल कैसे जाते थे, कैसे आते थे, क्या रास्ता पड़ता था तुम्हारा, व्हाट एक्टिविटी डिड यू गो थ्रू, तुम्हारे स्कूल में क्या दिनचर्या था, फर्स्ट क्लास क्या था, सेकंड क्लास क्या था, मिडिल में क्या करते थे, लंच में क्या करते थे, कहाँ पे करते थे, क्या खाते थे, स्कूल कौन थे, दोस्त कौन था। बहुत कुछ है बोलने के लिए। पर्सनल टॉपिक अगर आ जाता है ना, तुम्हारी चांदी होनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक पैटर्न में चलना है। तुम्हें मिड में चलोगे ना, मतलब अगर तुम मान लो कोई टॉपिक दे दिया कि तुम स्कूल में कैसे करते थे, तो इसी फ्लो में भी चल लोगे ना, इस फ्लो में भी चल लोगे तो बहुत सही है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ डिड यू गेट टू द स्कूल एंड फ्रॉम स्कूल, तो इसी को भी फॉलो कर लोगे ना, तो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट बन सकती है। बट अगर तुम इसको फॉलो नहीं करना तो जस्ट
रिमेंबर इन चीज़ों को हमें एड्रेस करना है, बट अपने हिसाब से एड्रेस करना है। मैं स्टार्टिंग करूंगा भाई, मैं कैसे स्कूल जाता था। आई टुक द ऑटो रिक्शा, मुझे द स्कूल इज़ वेरी नियर फ्रॉम माई प्लेस, सो मैं ट्रैवल करता था, मैं वॉक करता था, मैं रनिंग करता था, मैं साइकिल से जाता था, कुछ भी बोलो। फिर स्टार्टिंग कर दो, फर्स्ट क्लास, लंच, लास्ट क्लास, क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स थे, कैसे खेलते थे, किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो धीरे धीरे एक स्टोरी से बोलो, एक फ्लो में बोलो, स्किप मत करना कि पहले तुमने लंच बता दिया फिर तुम फर्स्ट क्लास बता रहे हो। तो ऐसा मत करना, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी इंस्टीट्यूशंस को मिलता है, तो ये क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है, राइटिंग एंड स्पीकिंग सैंपल। ऑलराइट गाइस, सो इस वाले में अगेन एक पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा है। इसने बोला है कि तुम्हारा कौन सा ऐसा मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है या फिर एक्साइटिंग एडवेंचर है जिसने तुम्हारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर दिया। डिस्कस उन उस एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करो और कैसे उसने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया। यूज डिटेल एग्जांपल इन योर आंसर। तो मैंने वही लिखा, मेरी पर्सनल, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ तो मैंने उसी के बारे में लिखा है। दैट मेरा एक्सपीरियंस जो था, मेरी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे कोलेबरेटिव जो मैंने कोलेब्रेशन में बनाई थी, तो अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है हर किसी का, तो मैं तो उसी के बारे में लिखना है। तो कितना चैलेंजिंग था, कैसे मैंने पहले ही अपनी कंफर्ट जोन छोड़ के मैंने वीडियो बनाई। तो बस मैंने यही सब लिखा है कि मैंने अपने कंफर्ट जोन छोड़ा, ट्रैवल वगैरह, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाए। तो जो भी मेरे को लगा सही है, जैसे तुम पढ़ सकते हो, मेरा जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर वो पढ़ सकते हो। तो मैंने वही लिखा है। मैंने 5 मिनट में ज़्यादा लिखा नहीं है, बट मैंने ग्रामेटिकल और उसका ज़रूर ध्यान दिया है। ये भी अगेन मेरा वो है, मेरे पर्सनल, हु आर योर फेवरेट म्यूजिशियन एंड हाउ डू दे इंस्पायर यू एंड मेक यू फील। सो इस वाले में मेक श्योर मैं आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, मतलब स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट कि तुम कैसे एड्रेस करोगे। अगेन तुम्हारा कोई फेवरेट म्यूजिशियन है, इंग्लिश, हिंदी, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, कोई भी हो, उसके बारे में बताओ। अगर तुम्हें उसके पता है, उसकी हिस्ट्री, वो कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, क्या वो गाता है, किस टाइप के गाने गाता है, उसके कितने मेजर हिट्स रह चुके हैं, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो या फिर तुम मुझसे मिले हुए हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हिज और हर बैकग्राउंड, उसकी पूरी जर्नी बताओ। फिर तुम्हारा फेवरेट क्यों बना वो बताओ। उसके बाद तुम उसके गाने सुनते हो तो तुम किस टाइप के गाने सुनते हो और क्यों, तुम कैसा फील करते हो। तो देयर इज लॉट ऑफ टू टॉक अबाउट व्हेन इट्स कम टू योर ओन इंटरेस्ट। तो अपने इंटरेस्ट की कोई भी चीज या कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मेक श्योर तुम वहां पे गड़बड़ ना करो, ठीक है, क्योंकि ये चीज तुम्हारे खुद की है। और मैं एक चीज और देखता हूँ, सबमिट करता हूँ और देखते हैं मेरा स्कोर कैसा आता है। ऑल दो तुम्हें पता ही कि मैंने लास्ट के अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि ये थोड़े से अटेम्प्ट करने अभी वीडियो बनाते बनाते मुश्किल है। तो लेट्स सबमिट एंड सी हाउ मच वी स्कोर्ड, ये बाद में करेंगे। ओके, 150, 140 टू 150, वेल डन, ठीक है। ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप कि तुमने इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तुमने सीखा होगा। एंड डू चेक आउट detpractice.com, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। दिस विल हेल्प यू टू गेट फीडबैक, क्योंकि अभी जो मैंने रियल एग्जाम दी उसमें फीडबैक मिला नहीं, बट इन एग्जाम में तुम्हें फीडबैक मिलेगा। तुम्हें अपनी एक्यूरेसी मालूम पड़ेगी, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो वो सब मालूम पड़ेगा। डू चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट में लिख दो, विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। दैट्स इट फॉर द डे, बाय।